सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपने ऑलरेडी मेरा थर्ड सर्विस का एक्सपीरियंस वीडियो देखे होंगे टाटा सफारी का। तो थर्ड सर्विसिंग के बाद कुछ प्रॉब्लम जो कि मिस हो गया था और कुछ प्रॉब्लम में भी छूट गया था, तो उसके बारे में आज का वीडियो है। तो चलिए आपको पहले दिखा देता हूँ कि गाड़ी में अभी क्या क्या प्रॉब्लम है। और अभी ये फिर से टाटा सर्विस सेंटर जा रहा है, ओके। और जब सर्विसिंग होके आ जाएगा फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम फिक्स हो रहा है कि नहीं, ओके। तो चलिए मैं पहले सबसे प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेता हूँ। सो जैसे कि आपने थर्ड सर्विसिंग पे भी ऑलरेडी देखे होंगे, ओके। सुरेश थोड़ा अनलॉक कर लेना। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने ऑलरेडी थर्ड सर्विसिंग पे मैंने बताया था कि ये जो इधर का लॉक है ये टूट गया है, तो ये फिक्स होना है और ये प्रॉपर्ली फिक्स नहीं हुआ है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। गाड़ी का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है ये जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे गीला हो रहा है, ओके। अभी भी अगर आप हाथ मारोगे ना, ये हाथ में बहुत मॉइस्चर आ रहा है। नॉट ओनली फॉर दिस प्लेस, यहाँ पे भी जैसे आप देख पाओगे। मैं चल एक मिनट, मैं ये सीट को थोड़ा ये कर लेता हूँ, ओके। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी पानी आ जाता है। तो अभी हमको नहीं पता कि ये पानी कहाँ से आता है, बट ये अगर ज़्यादा टाइम ऐसे रहेगा तो ये प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से है, जो कि मेरे को पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है बोल के। अभी रिसेंटली में जब रेनी सीजन आया तो मुझे ज़्यादा दिखा। तो ये जो पीछे का जो नीचे का फोम एरिया है ये भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, ये एरिया भी मॉइस्चर होता है, और ये जो आगे का जो एरिया है ये भी मॉइस्चर होता है। तो मैंने ऑलरेडी सर्विस सेंटर लेके गए थे, तो वो बोले कि ये थोड़ा टाइम लगेगा सर, ये पूरा खोल के देखना पड़ेगा। जो सनरूफ का जो पानी का जो आउटलेट होता है वो भी नीचे से होके गया है, और एसी जो है हमारा पीछे एसी है, इसका भी जो पानी का जो आउटलेट है वो भी नीचे गया है। तो कोई भी पानी पाइप अगर ब्रेक हुआ होगा या कुछ लीकेज होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी ये सर्विस सेंटर जाएगा और वहाँ पे ये पूरा खोल के ये लोग वेरीफाई करेंगे कि पानी एक्चुअली लीक कहाँ पे हो रहा है। और जो थर्ड प्रॉब्लम जो है इसका अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, वो ऑलरेडी थर्ड सर्विसिंग पे हमने किया था, बट उसके बाद भी जो गाड़ी का हैंडल है वो वाइब्रेट हो रहा है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक लॉन्ग ड्राइव किया जो तिरुपति से जब इधर आ रहे थे, तो वो वाला क्लिप मैं साइड पे डाल दूंगा। वो क्लिप आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली जो हैंडल का वाइब्रेशन हो रहा था और कैसे एक साइड पे गाड़ी खींच रहा था, ठीक है ना। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम है। तो 3 में से 2 मेजर है बेसिकली, एक तो वो मतलब लॉक चेंज हो जाएगा। 2 days later. सो अभी ये 2 दिन सर्विस सेंटर पे था, 2 दिन के बाद अभी आया है। और चलिए आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने किस तरह से फिक्स किया है, थोड़ा उसके बारे में आइडिया दे देता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो एक प्रॉब्लम था यहाँ पे ये डोर का, तो ये डोर का ये जो प्लास्टिक का पार्ट है ये निकला हुआ था, तो इन्होंने इसको प्रॉपर्ली फिक्स किया है। और जो सबसे बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम था, जो पानी यहाँ पे नीचे, ये जो मैट आप देख रहे हो इसके नीचे जो है ये पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर होता था ये जगह, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे पानी है। मैंने बताया तो बोले कि ये थोड़ा ड्राई होने के लिए टाइम लगेगा सर, बट उन्होंने प्रॉब्लम फिक्स किया है। बट मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये लोग सर्विस सेंटर पे इसको प्रॉपर्ली ड्राई करके मेरे को देंगे, बट अभी भी जब मैं अपना हाथ मार रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। पता नहीं ये ड्राई कब तक होगा, बट मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस पॉइंट को लेके कि ये प्रॉपर्ली ड्राई करके मेरे को नहीं दिया। और कार का मैंने इंटीरियर को भी थोड़ा सा ठीक से क्लीन करने के लिए बोला था, वो भी काफ़ी एवरेज क्लीनिंग है, बट इट्स फाइन, नॉट ए प्रॉब्लम। बट इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम, ये जो पानी जो गाड़ी के अंदर आ रहा था, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो एसी है, तो ये एसी का एक आउटलेट होता है, तो ये वाला एसी का आउटलेट ऐसे ब्लॉक्ड हो गया था, ऐसे थोड़ा ऐसे बेंड हो गया था। तो उसकी वजह से वो पानी नीचे मतलब बाहर ना जाके गाड़ी के अंदर ही ये हो रहा था। मैंने पूछा कि अंदर रस्ट कुछ हुआ है क्या, बोले कि रस्ट वगैरह कुछ है नहीं, तो ठीक है। तो ये एक उन्होंने प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स किया। बाकी ये जो आप रबर देख रहे हो, रबर इसका भी इन्होंने रिप्लेस किया है शायद,
ये मुझे लगता है ये नया वाला रबर लगा है। नॉट ओनली वन डोर, आई थिंक सारे डोर पे ये जो रबर है ये रबर चेंज हुआ है कि उनको थोड़ा डाउट था कि ये रबर से भी पानी ऐसे करके पानी, ये रबर अगर ठीक से नहीं लगेगा तो इससे भी पानी अंदर जाएगा। तो ये दो काम हुआ है, ये रबर चेंज हुआ है और ये एसी का जो एक आउटलेट होता है उसका जो ब्लॉकेज है उसको उन्होंने ठीक किया है। उसके लिए शायद इनको ये पूरा जो आप देख रहे हो पूरा सेटअप खोलना पड़ा। और क्लीनिंग के मामले में थोड़ा सा टाटा को अभी सीखना पड़ेगा। आप देख सकते हो क्लीनिंग जिस हिसाब से हुआ है, बट मेरे पास फोम है, मैं खुद कर लूँगा, आई एम नॉट वरीड। बट क्लीनिंग के मामले में टाटा को थोड़ा बेटर सर्विस देना है कस्टमर को। ओके, तो ये दूसरा प्रॉब्लम था। और ये गाड़ी जब हम लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाएंगे तब जाके इसके मतलब फिक्स हुआ है कि नहीं पता चलेगा। ओके, और गाड़ी का जो मतलब हैंडल वाइब्रेट कर रहा था और वो 100 के ऊपर जब होता है तब जाके ये वाइब्रेट करता था। तो इसका उन्होंने व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ठीक किया है। ओके, तो जब अभी गाड़ी हम लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाएंगे तब इसका प्रॉब्लम फिक्स हुआ कि नहीं वो पता चलेगा। ठीक है, और बाहर का टायर वगैरह सब उन्होंने थोड़ा क्लीन किया है। तो यही है। तो अभी 2 दिन गाड़ी सर्विस सेंटर पे होके आया है। अभी जब हम ट्रिप पे जाएंगे तब पता चलेगा कि इसका प्रॉब्लम फिक्स हुआ कि नहीं। ओके, तो यही था मेरा जो एक्सपीरियंस अभी जो रिसेंट प्रॉब्लम कार के साथ हुआ। और आगे भी आपको इसी तरह का कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको फिर से मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।